हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 22वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस 22वें दिन की वीडियो में हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कुछ और मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि वॉश ड्रम ढक्कन क्या होता है, वॉशिंग मशीन स्विच पैनल क्या होता है, स्पिन टब ढक्कन क्या होता है, स्पिन टब सेफ्टी कवर क्या होता है और स्पिन ड्रम क्या होता है। इन सब के बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास और बिल्कुल प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पास। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं वॉश टब ढक्कन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा वॉश टब ढक्कन है, इस वॉश टब ढक्कन को वॉश टब ढक्कन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा वॉश टब होता है इसी वॉश टब के ऊपर का ये कवर होता है, इसीलिए इसको वॉश टब ढक्कन बोलते हैं। और ये जो वॉश टब ढक्कन होता है, किसी किसी वॉशिंग मशीन में ऐसा भी होता है कि इसको निकाल करके कहीं रखा भी जा सकता है और किसी किसी वॉशिंग मशीन में फिक्स होता है, इस तरह से खोला और बंद किया जा सकता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम भी होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब यह है कि अगर इस ढक्कन को आप इस तरह से छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे आराम आराम से नीचे आएगा। हालांकि इसमें भी था लेकिन इसका टूट चुका है हाइड्रोलिक सिस्टम, इस वजह से ये इस तरह से डायरेक्ट ही बंद हो जा रहा है। और किसी किसी में ये शीशे का भी होता है, यानी कि पारदर्शी होता है, जिसमें से आप कपड़े को देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है वॉश टब ढक्कन, यानी कि वॉश टब के ऊपर लगाए गए ढक्कन को हम लोग वॉश टब ढक्कन बोलते हैं। अब उसके बाद हम दूसरे पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन स्विच पैनल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पैनल में स्विच लगा होता है उसी पैनल को हम लोग बोलते हैं स्विच पैनल। अगर आपको स्विच पैनल खोलना हो तो यहाँ पर पीछे में आपको दिखाना चाहेंगे, तो पीछे में कुछ स्क्रू होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रू होता है और यहाँ पर भी स्क्रू होता है। इन दोनों स्क्रूओं को जब आप खोलेंगे ये स्विच पैनल हमारा निकल जाएगा। तो वॉशिंग मशीन के उस पार्ट को स्विच पैनल बोलते हैं जिस पार्ट में सारी स्विचें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी स्विचें, टाइमर वगैरह सब कुछ इसी में लगा हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन स्विच पैनल। तो आई होप आपको वॉशिंग मशीन स्विच पैनल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन टब ढक्कन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस टब में कपड़े को सुखाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पिन टब। क्लियर तरीके से आपको दिख पा रहा होगा, ये हमारा स्पिन ड्रम है। इस स्पिन ड्रम के ऊपरी भाग में, यानी कि ये वाला जो ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला वाला ढक्कन, इसको बोलते हैं हम स्पिन टब ढक्कन। यानी कि स्पिन टब को ढकने वाला जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं स्पिन टब ढक्कन। इसके बारे में अगर बात करें तो जो हमारा स्पिन टब ढक्कन होता है ये कई तरीके का होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो हमारा स्पिन टब ढक्कन है ये तो इस तरह से लगा हुआ है, किसी किसी में पारदर्शी होता है जिसमें से आप कपड़े को घूमते हुए भी देख सकते हैं। और इसमें इस ढक्कन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है, जैसे ब्रेक सिस्टम इसी ढक्कन के साथ जुड़ा रहता है। ब्रेक सिस्टम यानी कि स्पिन मोटर पर लगने वाला ब्रेक, अगर हम ढक्कन को उठाते हैं तो स्पिन मोटर में ब्रेक लग जाता है और अगर हम ढक्कन को बंद करते हैं तो स्पिन मोटर से ब्रेक हट जाता है। तो एक चीज तो इस ढक्कन के साथ ये जुड़ा रहता है, बाकी इसके साथ स्विच भी जुड़ा रहता है जो हमारे इस स्पिन टाइमर से सप्लाई होकर के स्विच में जाती है। सेफ्टी स्विच उसको बोलते हैं। सेफ्टी स्विच भी इसी ढक्कन के साथ जुड़ी रहती है और सेफ्टी स्विच के बाद सप्लाई मोटर में जाती है। तो ढक्कन के उठाने पर सेफ्टी स्विच ऑफ होती है और ढक्कन के बंद करने पर सेफ्टी स्विच ऑन हो जाती है। तो सेफ्टी स्विच भी इसी ढक्कन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि इस ढक्कन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्पिन मोटर में ब्रेक भी लगाने का काम करती है और साथ ही साथ स्पिन मोटर पर जाने वाली सप्लाई को भी बंद करती है। तो यही हमारा ढक्कन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पिन टब वाला। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन टब सेफ्टी कवर के बारे में। तो यहाँ पर आप ऊपर में जो देख पा रहे होंगे इसको बोलते हैं स्पिन टब सेफ्टी कवर, यानी कि स्पिन टब का जो कवर होता है उसको सेफ्टी कवर बोलते हैं। क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस ढक्कन को उठा दिए और किसी वजह से ये जो हमारा ड्रम है ये चलते रह गया, रुका नहीं, तो अगर कोई बच्चा अगर आके यहाँ पे हाथ वगैरह डालता है तो ये सेफ्टी कवर उसको सेफ्टी देगा, यानी कि हाथ को अंदर नहीं जाने देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्पिन टब सेफ्टी कवर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यही हमारा होता है स्पिन टब सेफ्टी कवर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पिन ड्रम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा होता है स्पिन ड्रम, यानी कि जिस ड्रम में कपड़े को सुखाया जाता है उस ड्रम को हम बोलते हैं स्पिन ड्रम। क्लियर तरीके से आपको दिख पा रहा होगा ये हमारा स्पिन ड्रम है।
इसी में कपड़े को खंगाला या सुखाया जाता है। क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसके चारों तरफ देख सकते हैं इस तरह से छिद्र बना हुआ है। तो जब इसके अंदर भीगा हुआ कपड़ा या गीला कपड़ा डाला जाता है तो उससे जो पानी होता है वो निचोड़ निचोड़ के बाहर गिरता रहता है और बाहर गिर करके वो स्पिन टब में जाता है। तो स्पिन ड्रम और स्पिन टब में काफी अंतर होता है। ये हमारा है स्पिन ड्रम जिसमें कपड़े को डाल करके हम सुखाते हैं और स्पिन टब वो एरिया है जिस एरिया में ये ड्रम लगाया गया है। अगली वीडियो में आपको स्पिन टब भी हम दिखाएंगे कैसा होता है, उसमें कैसे होल बने होते हैं और इस तरह से पानी वहां से ड्रेन होता है। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा किया वॉश टब ढक्कन के बारे में, वॉशिंग मशीन स्विच पैनल के बारे में, स्पिन टब ढक्कन के बारे में, स्पिन टब सेफ्टी कवर के बारे में और साथ ही साथ स्पिन ड्रम के बारे में। इन सभी पार्टों के बारे में आज की वीडियो में हमने चर्चा किया। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।